जय हिंद। पिछली दो क्लासों में हमने देखा था भाग एक और भाग दो के बारे में। आज भाग एक और भाग दो से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो बताया गया था नागरिकता का जो प्रावधान है वो भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में किया गया है, जिसमें प्रारंभ से नागरिकता, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, मूल वंश के इन लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया था। ठीक है, फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, नागरिकता का अर्थ क्या है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट लिखा गया है, सीधे आंसर। ठीक है, तो आप उसको ध्यान देंगे। ठीक, तो नागरिकता का अर्थ क्या है, तो बताया गया नागरिकता क्या है, नागरिक और सरकार के बीच में एक आपसी संबंध होता है। ठीक है, तो नागरिकता में क्या होता है, व्यक्ति को जो है वो राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, राजनीतिक अधिकार या फिर सिविल अधिकार। ठीक, तो और क्या होता है, अब राजनीतिक और सिविल अधिकार में आदमी को मताधिकार दिया जाता है, मतलब किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार। और दूसरा क्या होता है, कोई भी चुनाव में मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर प्रत्याशी बनने का अधिकार। ठीक है, तो ये होता है नागरिकता का अर्थ। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसमें पहला आयोग कौन सा था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में पहला आयोग था धर आयोग। इनका पूरा नाम था एस.के. धर। ठीक है, एस.के. धर थे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, रिटायर्ड हो चुके थे। ये थे एस.के. धर। ये इस आयोग का गठन किया गया था 1948 में और आयोग का नाम क्या था, भाषाई प्रांतीय आयोग। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जो राज्य का गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होगा, इसका जो आधार होगा वो प्रशासनिक होगा। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक, फिर पूछा गया है कि भारत में नागरिकता, तो भारत में नागरिकता कैसी होगी, तो भारत में बताया गया है कि एकल नागरिकता होगी। ठीक है, एकल नागरिकता का क्या मतलब होता है, एकल नागरिकता का मतलब होता है कि सिर्फ देश की नागरिकता। ठीक, मतलब व्यक्ति जो होगा वो देश का नागरिक होगा, देश के अलावा किसी भी मतलब राज्य विशेष, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, तो इसमें से वो किसी का नागरिक नहीं होगा। वो नागरिकता उसको संविधान से मिलती है, संविधान से देश की नागरिकता उसको प्रदान की जाएगी, वो सिर्फ भारत देश का नागरिक होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा केवल क्वेश्चन अगला। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो संविधान द्वारा सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो ये 5 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे इसमें 15 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जो सरकारी नौकरियां आती हैं उसमें, तो सरकारी नौकरियों के लिए सिर्फ भारतीय नागरिकों को अधिकार दिया गया है। ठीक है, कोई भी विदेशी आके किसी भी भारतीय सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 16 है। ठीक, ऐसे अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई हैं। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान है, जिसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, बसने की, व्यवसाय करने की, ऐसे 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब अगर पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, 5 अनुच्छेद। इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं वो सभी को प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 14 कौन सा होता है, लोक नियोजन, अनुच्छेद 14 होता है समता का अधिकार। ठीक है, तो समता का अधिकार कौन सा होगा कि कानून सबके लिए समान है। ठीक है, विधि के समक्ष सब बराबर हैं। तो ये जो है ये भारतीय को भी प्राप्त है और कोई विदेशी नागरिक अगर आया है इंडिया में उसको भी प्राप्त है। ठीक है, अगर किसी के साथ कोई भी अपराध होता है तो उसको समान सजा मिलेगी, वो चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। ठीक है, फिर आता है जब देशी भारत का एकीकरण हो रहा था तो 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है इन तीनों को कैसे भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह से। ठीक है,
जूनागढ़ में था। यहाँ के जो शासक थे, मतलब लोकल शासक ऐसे कह लो, तो ये मुस्लिम थे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ के जो राजा थे ये जाना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू बाहुल्य थी। ठीक है, तो जनता से वोट करा लिया गया, और वोट कराने पे जो वोटिंग हुई वो भारत के पक्ष में हुई, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह से करा लिया गया। फिर हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम थे। ठीक, यहाँ के शासक निजाम थे, तो निजाम जाना चाहते थे पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और यहाँ की जनता भी, तो इनको मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई थी। ठीक है, अब पुलिस कार्रवाई कहने के लिए थी, ये सेना के लोग थे पुलिस के ड्रेस में, क्योंकि जब यहाँ पे सरदार पटेल ने निजाम से बोला कि भारत में शामिल हो जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान जाना। तो पाकिस्तान जाने के लिए इनको थोड़ा सुख सुविधा देना जरूरी था। ठीक है, तो सुख सुविधा देने के लिए सरदार पटेल ने सेना की व्यवस्था की, भारतीय सेना। तो निजाम ने फिर यूनाइटेड नेशन में फ़ोन कर दिया कि हमें अंग्रेज़ों ने बोल के गया है कि जिसको जहां मर्जी वहां शामिल हो जाए, और हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन भारत जो है वो सेना का प्रयोग करके हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिला रही है। तो हुआ क्या, तो पुलिस वालों का ड्रेस जो है वो सेना को दे दिया गया, और उसके बाद सेना ने इसको जो है वो इस ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो की मदद से हैदराबाद को शामिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल हुआ था। विलय पत्र मतलब एक घोषणा पत्र, जिसपे मतलब वहाँ के जो शासक थे, यहाँ के शासक थे राजा हरि सिंह। ठीक है, राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, और राजा हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे एक तरह से, वो थे शेख अब्दुल्ला। ठीक है, ठीक। तो ये मुस्लिम थे, और राजा जो थे हिंदू थे, और जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम बाहुल्य थी। लेकिन राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर जो है वो आज़ाद रहे, जम्मू कश्मीर जो है वो आज़ाद रहे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो ये शेख अब्दुल्ला थे ये चाहते थे कि पाकिस्तान में मिल जाए, राजा हरि सिंह चाहते थे आज़ाद रहे। पाकिस्तान जो सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मुस्लिम बाहुल्य है, ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो हुआ ये कि जब विभाजन हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान से जो कबायली लोग थे वो आतंकवादी के रूप में, जैसे ये आपका कश्मीर है, तो ये इधर से घुसपैठ कर दिए। ठीक है, तो जब घुसपैठ हो गया तो राजा हरि सिंह सरदार पटेल के पास आए, बोले अब हमें बचाइए। ठीक है, तो जब बचाने की बारी आई तो सरदार पटेल ने बोला नहीं, ऐसे नहीं बचा सकते आप, हमारा हिस्सा नहीं है। तो उसके बाद जो है वो विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए थे राजा हरि सिंह के कि हम जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाते हैं। तो यहाँ तक जो है इस सीमा तक आ गए थे पाकिस्तानी। उसके बाद भारतीय सेना मोर्चा संभाली, और जहाँ भारतीय सेना मोर्चा संभालती है वहाँ फिर भारतीय सेना ही होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इतना जो एरिया है ये अब पीओके हो गया है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एलओसी। ठीक है, ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है देशी रियासतों के एकीकरण में योगदान। तो देशी रियासत के एकीकरण में देखो, हर आदमी को पता है कि सरदार पटेल, जो इसको लौह पुरुष बताया जाता है, उनका बहुत योगदान था। ठीक है, इन्होंने सारी रियासतों को एक करने में, भारत के साथ जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। लेकिन वीपी मेनन और जो अंतिम वायसराय थे अंग्रेजों के, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, इन दोनों का भी योगदान भारत के एकीकरण में था। ठीक, उसके बाद फिर आता है राज्यों का पुनर्गठन। तो स्वतंत्रता के बाद जो राज्य बने वो इस प्रकार है। पहला राज्य बना नागालैंड 1963 में। ठीक है, फिर दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में, तीसरा बना मिजोरम 1987 में, चौथा राज्य बना उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड कहाँ से बना? यूपी से। ठीक है, और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड कहाँ से बना? बिहार से। ठीक है,
तो ये पांचों राज्य हैं। तो पेपर में ना कभी कभी आ जाता है कि इनको क्रम से लिखिए कि या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, कि कब कौन सा राज्य बना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आज के लिए। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।